नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये टोपी बनाई है। देखिए, हमने 3 to 6 मंथ के बच्चे के लिए ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसमें मैंने फुल चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया है कि सभी साइजों का चार्ट मैंने यहाँ पर आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका मेजरमेंट मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने फैब्रिक यहाँ पर कट किया हुआ है। ये चार्ट मैंने बनाया है तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ये देखिए, 6 साल तक के 0 to 6 ईयर तक के बच्चे के लिए फुल चार्ट है। आप इससे आइडिया लेके बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 14 बाय 14 इंच का ये फैब्रिक कट किया है। लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों फैब्रिक कॉटन में रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक साइड में 1/2 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट जब हम सर्कल कट करेंगे तो वो पूरा हमारा उसी माप में यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर की एक पट्टी ली है। तो इसकी मैं एक इस तरीके से 1 इंच की पट्टी सिल्कल पलट कर उसको लगाऊंगी। और ये देखिए, 2 यहाँ पर पट्टियाँ हमने ली हैं। 3.5 इंच इनकी चौड़ाई है और 14 इंच इसकी लंबाई है। हमें पट्टियों की उतनी लंबाई लेनी है जितना हमारा मेजरमेंट है, एक कान से दूसरे कान तक का। उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारी टोपी बनानी होती है। ये मेजरमेंट हमारे पास बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब देखिए, ये जो हमने फैब्रिक लिए थे, लाइनिंग और मैन फैब्रिक, उसको इस तरीके से 4 फोल्ड में यहाँ पर कर दूंगी। मेथड ज़्यादातर सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट में आगे पीछे होता है और किसी भी डिजाइन में थोड़ा सा अलग हमें बनाना होता है, बस वही चीज़ होती है। और ये देखिए, मैं 7-7 इंच पर यहाँ पर सर्कल कट करूँगी, 7 इंच पर निशान लगाते हुए पूरे 4 फोल्ड में। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये सर्कल हमारा लाइनिंग का और मैन फैब्रिक का यहाँ पर कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, रॉन्ग और राइट साइड आप देख लें। ये देखिए, क्योंकि हमें इसको पलटना नहीं है और बिल्कुल सीधी साइड हमारी प्रिंटेड साइड है जो ऊपर ही होनी चाहिए। इस तरीके से फोल्ड कर लें। और सबसे पहले यहाँ पर 5 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ये देखिए, और इसको हम कट कर लेंगे। चाहे तो आप पूरे सर्कल पर सिलाई लगाकर भी इसको कट कर सकते हैं या पहले भी कट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए, दोनों निशान इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लें, एक कट से दूसरे कट तक, और पिन लगा लें, दोनों फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएं। अब ये देखिए, हमने ये पट्टियां ली हैं, 2 जो पट्टी मैंने आपको पहले बताई थी। तो एक पट्टी पे हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर अच्छे से चिपका लिया है प्रेस से, और इसको मैं अब डबल फोल्ड करूंगी और इसमें हम ये देखिए इस तरीके से सेफ यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से कैप का जो ब्रिम पार्ट होता है वो हम इसको बोलते हैं। तो वो ही आपको मैं चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये देखिए, दोनों साइड सेम मार्किंग होनी चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर लें और इसी पर हमें सिलाई लगाकर कट करना है। पहले आप कट ना करें जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है। ये देखिए, ये इस तरीके से बना लेंगे। और ये दूसरा, ये देखिए, इसको हमें सीधा रखना है। ये देखिए, जो प्रिंट हमारा सीधी साइड का है उसको रखते हुए इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। दोनों साइड अंदर सीधी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उल्टी साइड आपको पेस्टिंग पेपर चिपकाना है और 1-2 पिन यहाँ पर लगा दें, क्योंकि जब आप पलटें तो दोनों साइड आपको बिल्कुल राइट साइड मिले, इस बात का आप ध्यान रखें। और जहाँ जहाँ मार्किंग हमने की थी उस मार्किंग पर हमें सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। पेस्टिंग पेपर का यूज मैंने इसलिए किया है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इससे क्या है कि हमारी डिजाइन आसानी से बन जाती है।
और छोटे बच्चे के इस तरीके से लगाएंगे तो वो चुभेगा भी नहीं और बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। बुकरम थोड़ी सी हार्ड होती है, बड़े बच्चे के लिए तो थोड़ी ठीक होती है। ये देखिए मैं वापस आपको इसकी लंबाई चौड़ाई 14 बाई 3.5 इंच का है ये, और इस तरीके से अब कट कर लेंगे। ये देखिए, और ये जहाँ भी हमारा राउंड एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे। और अब इसको पलट लेंगे। पलटने के साथ ही आपको अच्छे से प्रेस इसको कर लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से जमा लेना है। तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया। देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया है। छोटा बड़ा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर दें ताकि बिल्कुल एक लेंथ में हमारा ये फैब्रिक हमें मिले। तो ये देखिए मैंने आगे पीछे से जो भी छोटा बड़ा था उसको कट कर दिया है। अब सर्कल लिया है हमने यहाँ पर, एक कट को हम यहाँ पर उठाएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से प्लेटें। ये देखिए, तो दूसरे कट तक हमने प्लेटें यहाँ पर डाल ली हैं। और ये देखिए जो हमने फ्रंट की जो पट्टी तैयार की थी उसको इस तरीके से मेजर करेंगे एक कट से दूसरे कट तक। ये बिल्कुल बराबर आ रही है मेरी। देखिए थोड़ा बहुत भी अगर आपके छोटा बड़ा आता है तो आप खोल लें, और बड़ी रहती है तो आप उस पर 1-2 प्लेटें और डाल लें। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक कट से दूसरे कट को मिलाएंगे और यहाँ पर जहाँ हमने 5 इंच का पहले कट लगाया था उसी पर कट कर देना है। ये देखिए अब ये दोनों फैब्रिक खुल गए हैं। इनको सिलाई भी हम यहाँ पर कर लेंगे और जो इनका जो सेंटर है वहाँ पर 2 छोटी छोटी प्लेटें हम यहाँ पर डाल देंगे तो नेक साइड में बिल्कुल फिट आएगा। अगर आपको नेक साइड में प्लेटें नहीं डालनी, लूज रखना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए जो हमने फ्रंट की पट्टी तैयार की थी उसको इस तरीके से रखेंगे प्लेट के ऊपर, जहाँ से हमने प्लेटें डालना चालू किया था वहीं से दोनों को, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसी तरीके से आपको सिलना है। तो सीधा सीधा इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। जी देखिए सिलाई हमने लगा लिया। अब इसको पलटेंगे तो देखिए कितने अच्छे से ये इसका लुक देखिए आप कितना शानदार यहाँ पर आया है। और अब इसको अच्छे से पलटेंगे और जो सिलाई का नीचे से जो दबाव है वो आपको आगे की साइड रखते हुए उसको ऊपर किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। इसका जो ब्रिम वाला एरिया है वो बिल्कुल आगे से अच्छे से सेट हो जाएगा और बिल्कुल आगे की साइड एकदम खड़ा रहेगा। ये आगे पीछे नहीं होगा, ना ऊपर की साइड उठेगा। अब ये देखिए एक्स्ट्रा धागे वगैरह हमने कट कर लिए हैं और जो नीचे की साइड पट्टी लगाएंगे बांधने वाली वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए सेंटर से दोनों साइड से बराबर रहे तो आप अच्छे से लगा के देख लें उसको बीच में सेंटर लेते हुए, और पूरे को इस तरीके से पहले अटैच कर लें। सिंपल है, सभी तरह की टोपियों में एक जैसी ये लगाई जाती है। ये देखिए लगा ली हमने और इसको अब आगे की साइड टर्न करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर 4 फोल्ड करके इस तरीके से बना लेंगे। ये डोरे का भी आप ध्यान रखें, अगर आपका पतला फैब्रिक है तो ज़्यादा पतली ना बनाएं क्योंकि जब गले में बांधते हैं बच्चे के तो वो थोड़ी चुभने की समस्या यहाँ पर हो सकती है, इसलिए बिल्कुल इसको मीडियम सा बनाएं। और इस तरीके से पूरे को हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो ये देखिए डोरी भी हमारी यहाँ पर बांधने वाली लग चुकी है और इस तरीके से टोपी का लुक आया। आप चाहे तो ये टोपी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, आप चाहे तो सेम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आप इसको बनाया, अगर और भी अच्छा लुक देना चाहते हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। तो ये देखिए मैंने जो वाइट कलर की पट्टी ली थी उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और ये देखिए पलट के और ऐसे ही हमारी आएगी। तो मैं इसको सिल के और फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें लगानी है। तो इसको खोलते हैं और हम इसको ऊपर सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद प्रेस लगाएंगे ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी तैयार हो। लगभग 1 इंच के समथिंग मैं इसको पलटूंगी, 1-1.25 इंच तक आप ले सकते हैं। देखिए प्रेस करके मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे। इसको पलटना ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने उसको
आपको नहीं दिखाया कि किस तरीके से पलटना है। बड़ी सुई की मदद से आप इसको पलट सकते हैं, जैसे डोरी पलटते हैं। और ये देखिए, अब हम इसे सिलाई सेंटर में नहीं लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। दोनों किनारियों पर सिलाई लगानी है और बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। पहले एक किनारी पर सिलाई लगाएं पट्टी के, और जब पट्टी लगाएं तो जो जिस भी कलर की आपकी पट्टी, जैसे मेरी वाइट है यहाँ पर, तो मैंने ऊपर का जो धागा है मशीन का वो वाइट कर लिया है, क्योंकि अगर नीचे का पर्पल मैं यहाँ पर रखती तो वो पर्पल दिखता और वो भद्दा लगता। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, तभी आपकी जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग आएगी। कोई भी चीज़ आप बनाएं तो ऐसी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर वाला धागा चेंज कर लिया था और इसकी दोनों किनारी पर सिलाई लगाते हुए ये देखिए पट्टी को अच्छे से लगा लिया है। कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी यहाँ पर लगी है और बिल्कुल एक जो चौड़ाई है पट्टी की बिल्कुल सेम है पूरी। मैंने ये बटन यहाँ पर तैयार करे हैं। इस तरीके के फैब्रिक बटन अगर आप तैयार करना सीखना चाहते हैं किससे ये तैयार होते हैं, तो मेरे चैनल पर 2 वीडियो इसकी अपलोड है, फुल अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये चार्ट मैंने अब बनाया है, देखिए, तो मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एवरेज साइज मैंने यहाँ पर लिए, आपका इसमें 1/2 इंच 1 इंच कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखिए, न्यू बॉर्न बेबी से लेके हमने 4 to 6 ईयर तक इसको रखा है। ये देखिए, अब इसमें किस तरीके से हमने मेजरमेंट इसमें हम रखेंगे, और इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी साइज है आप बना सकते हैं। डाउनलोड का कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री डाउनलोड करके और अपने बेबी के लिए अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हेड है हमारा, उसका फ्रंट पट्टी है, वो इसको बोलते हैं हम, जो फ्रंट में हमने लगाई है। तो इसकी साइज ये रहेंगी, ये देखिए 10 to 11। जो भी चार्ट में आपको दिख रहा है ये टोटल साइज मैंने यहाँ पर रखी है। और ये देखिए, ब्रिम की जो लेंथ होती है वो, इसको हम जो फ्रंट होता है इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, तो देखिए, जहाँ जैसे आपका मान लीजिए 10 by 10 का फैब्रिक कट कर रहे हैं तो इसको पट्टी को भी आपको 10 इंच की रखनी है। 11 का कट कर रहे हैं तो 11 का रखनी है। 14 का कट कर रहे हैं तो 14 की रखनी है। इसमें आपको कोई माइनस प्लस नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको इसकी जो चौड़ाई है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी ये चौड़ाई है, तो मैंने यहाँ पर कटिंग करते वक्त 3.5 इंच रखी थी, तो ये लगभग हमारी 3 पौने 3 इंच यहाँ पर तैयार है। ये मुझे थोड़ी ज़्यादा रखनी थी। आप जैसे 3 मंथ के बच्चे के लिए बनाए तो आप 2 इंच तक भी यहाँ पर रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप 1.5 इंच रखें। देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से चार्ट में, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसके ज़्यादा चौड़ाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच की हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए, छोटे बच्चे के आप इसको 3 इंच की भी 3 to 6 मंथ में 3 इंच की बना सकते हैं। और ये देखिए, 3.5 इंच की भी हम इसमें यहाँ पर 9 महीने तक के बच्चे के लिए थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा सबसे फिट रहेगा वो आपकी 3 इंच की रहेगी। 6 to इसमें 12 मंथ तक के बच्चे के लिए, और उसमें आगे आप 3.5 इंच या 4 इंच यहाँ पर कर सकते हो। अभी देखिए, जो टॉप टू बॉटम का होता है ये हमें मेजर करना नहीं होता। अगर हम इस चार्ट से या जो भी आपकी साइज है उससे आप बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल वही आएगा जो इसमें लिखा है। एक मैंने आईडी के तौर पर लिखा है यहाँ पर, देखिए मेरा 6 इंच मैंने लिखा है, 6.5 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो 1/2 इंच आपका कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। बट ऐसे नहीं हो कि जैसे आप छोटे 3 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हो और आपका 8 आ रहा है, तो वो बहुत बड़ी टोपी बन जाएगी। इससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से कंप्लीट मैंने अच्छे से आज आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से हमें चार्ट, मैंने किस तरीके से टोपी यहाँ पर बनाई है और पूरा चार्ट किया है। हर वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, एक कान से और दूसरे कान तक आप मेजरमेंट लें, टेप को यहाँ से यहाँ तक रखें, बिल्कुल आपकी परफेक्ट टोपी बनेगी। बिल्कुल सही मेजरमेंट, छोटी बड़ी बिल्कुल नहीं रहेगी। छोटा बड़ा अगर आपको बनाना है तो आप उसमें 1-2 इंच माइनस प्लस कर सकते हैं। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।